40 मीटर 75 मीटर का शोर मचा हुआ है राजस्थान में, पता नहीं क्या होगा। तो कैसे हो प्रॉपर्टी के चाहने वालों, तो पीछे बहुत जोरों शोरों से ना शोर मच रहा था कि है ना 75 मीटर का रूल है, 40 मीटर का रूल है। लेकिन अब क्या बोला है अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग ने, ये बोला है कि जो शहरों के बीच से स्टेट हाईवे है या फिर अपना नेशनल हाईवे जा रहा है ना, जिसके इस साइड भी शहर बच चुका है, इस साइड भी शहर बच चुका है, उसको दोबारा से निर्धारित करने का समय आ गया है। इसके रिगार्डिंग उन्होंने 4 जिलों की बात करी है, जोधपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर की। लेकिन आप ये मत समझना कि इन्होंने ये बोल दिया है, वो भी चुनाव को देख के इन्होंने बोला है कि है ना भाई हम दोबारा से ये सीमा निर्धारण करने की कोशिश करेंगे, कमेटी बनाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हाईवे की ना चौड़ाई कम कर देंगे, ये बिल्कुल मत समझना। क्योंकि जो दैनिक भास्कर ने कल न्यूज दी थी वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड न्यूज थी। एक एक पॉइंट में मैं आपको समझाऊंगा कि उसका मतलब क्या है। देखो भाई, मैंने ना जो वो न्यूज पढ़ी है उस न्यूज के अकॉर्डिंग मुझे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसमें। एक तो वो 70% उन्होंने बोला हुआ है, दूसरा उन्होंने बोला हुआ है पट्टे मिलेंगे। ये दोनों ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। 70% का मतलब ये नहीं कि आपका 100 गज का प्लॉट है, अब वो 70 गज का रह जाएगा, 30 गज आपका गवर्नमेंट ले जाएगी, ऐसा नहीं होगा। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। दूसरा ये बोला गया है कि पट्टे मिलेंगे। भाई सबको पट्टे नहीं मिल रहे हैं। टोटल 5000 भूखंड की बात हुई है, वो भी 4 जिलों की बात हुई है, तो सबको नहीं मिलेंगे। इसमें ये आपको समझना बहुत जरूरी होगा कि 70% का मतलब वो ये बात कर रहे हैं कि जो पूरी टाउनशिप है ना, उस टाउनशिप का जो लेआउट है वो अप्रूव में है या नहीं है। अगर वो अप्रूव में है तो उसका 70%, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, उसका 70% माना जाएगा, ना कि आपका एक भूखंड का। दूसरा, सबको पट्टे मिलेंगे, ऐसा नहीं है भाई। जो पुराने प्रोजेक्ट थे ना उनके लेआउट अप्रूव हो, सबसे पहली बात अप्रूव हो, देन वो जमीनें बिक चुकी हो, देन वहां मकान बन चुके हो, और जब सड़क चौड़ीकरण हो रहा था ना उसके बेसिस पे पट्टे अटके हुए हैं, उनको पट्टे मिलेंगे। तो सबको पट्टे नहीं मिलेंगे मेरे भाई। तो मेरे प्यारे प्रॉपर्टी के चाहने वालों, अगर आपको ये न्यूज नहीं समझ में आती तो आप प्लीज कमेंट जरूर कर देना और मुझे फॉलो कर लेना। और जिन भाइयों का क्या नाम ऑन हाईवे पे प्लॉट पड़ा है और उन्होंने ये रूल के बारे में पढ़ा भी होगा, तो उनको ये प्लीज वीडियो शेयर जरूर कर देना।